आप लोगों के बीच में सारे मीडिया वाला कवरेज करेंगे। आपका होने लगेगा, हम आ जाएंगे। अभी तक नहीं जा आपको हम लोग जो ऐसे हैं, आपका मेन जरूरी है। आप ही और किसका लाइफ रहेगा उस पर हम लोग को पूरा भरोसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं आइए सर, आइए। हेलो किसका हाथ है? पीछा करके रखिए, आराम से बोलिए। ये बोल रही है आराम से। बनाने दीजिए। आप लोग बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए। अरे आगे से मोबाइल हटाइए ना। अरे शांति रहिए आप लोग थोड़ा। अरे सर थोड़ा शांति। शांति रहिए, शांति रहिए। सर आज रोशन के घर आए हैं, छुट्टी करिए, अरे मोबाइल पीछे वहीं से लगातार बोला है कि ये कोई बाप दादा की जमीन की लड़ाई नहीं थी। लोग पूर्वज से लेकर अभी तक लड़ते आ रहे हैं। यहाँ हठधर्मी की लड़ाई थी, जबरदस्ती की लड़ाई थी। और जो आज हमारा प्रिंस भाई यहाँ पर उसका डेड बॉडी पड़ा है, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। आप इस बात को समझिए। आज खान सर के द्वारा एक वीडियो बनाकर एक संवेदना व्यक्त किया गया है, जो आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि मैं परिवार के साथ हूँ, मैं सहयोग में हूँ,
आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? अब उस बात की मैं सच्चाई बताता हूँ। आज ये बहुत बड़ा एक्टिंग हुआ है, क्योंकि फ्राइडे को, शुक्रवार को मैंने मैसेज किया था उस व्यक्ति को, खान सर को, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, आज मैं चैट भी दिखाऊंगा कि गुरुदेव इस मैटर को सॉर्ट आउट करिए, पोस्टर के लिए लड़ाई होता है, चलिए हाथापाई हो गया, से एक का सिर भी फूटा है, लेकिन गोलियां आपने चलाई थी, आपने अपने हाथ से गोलियां चलाई थी, और जब गोलियां चला और बयान आपने उल्टा दिया कि रोशन आनंद यहाँ पर आके गोली चलवाया, उसके भाई ने उल्टा बयान दिया। सोच के देखिए पुलिस प्रशासन में और नेताओं के जगत में इसका कितना बड़ा पकड़ है। भाई आराम से आप लोग रहिए, पीछे करिए, इतना बड़ा उस व्यक्ति के झूठे बयान पर, उस व्यक्ति के झूठे बयान पर रोशन आनंद सर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। और रोशन आनंद सर की ईमानदारी देखिए, भागे हुए नहीं, उन्होंने अपनी अरेस्टिंग दी और पुलिस प्रशासन को सपोर्ट किया, और वही खान से फरार रहा, बेल लिया। फ्राइडे को, एक मिनट, फ्राइडे को क्या हुआ, आप लोग पीछे चलिएगा, चेक टूट गए हम, मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूँ, 2 मिनट शांत हो जाइए। मैंने खान सर को मैसेज किया, मैं आपको चैट दिखाता हूँ, और आप सब इतना जानते होंगे उस व्यक्ति को मैं लाइव क्लास में कॉल करूँ, अभी मेरा कॉल होता कि नहीं, यूट्यूब पर खड़ा हुआ होगा, मैं लाइव क्लास में कॉल करती तो वो व्यक्ति फोन उठाता था। लेकिन इस मैटर में देखिए, मैंने फ्राइडे को मैसेज किया, आप रिकॉर्ड कर लीजिए अच्छे से। मैं आज तक जितने भी बात बोला हूँ झूठ नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ जो है देखिए भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, तमाम मीडिया वाले और तमाम यहाँ के लोग। आप देख सकते हैं अभी विपिन सर आए हुए हैं, विपिन यादव सर मुखिया जी, वो आए हुए हैं नेट मस्ती वाले, और ये जो है आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रख रहे हैं। शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुआ कोर्ट में, जबकि आदमी जानता था कि सही रविवार को फिर से कोर्ट बंद है, उसको और फांसी देंगे जेल के अंदर। आज रोशन सर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने बताया मीडिया को कि जेल में भी उनको भी मारने की साजिश कर रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए, ये जानबूझ के वकील को बताया कि शनिवार रविवार और टाइम हमको मिले, शनिवार के लिए ठीक है सुजन जी, अगर दोनों भाई की बात होती, हमें लगता है खत्म होता है। हमने पहले दूसरे हाथ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट उसका हाथ है, ये सभी अल्लाह के पीर से मैं करता हूँ, हुआ है, मैं इसको मानने नहीं करूँगा। पार्टी पुलिस और प्रशासन और सरकार की कड़ी होगी, क्योंकि यहाँ 1200 करोड़ के कंपनी का मालिक बैठा हुआ है। इस बात को जान लीजिए, इस गांव से दूर से निकल कर कोई लड़का वहाँ पढ़ाने गया था, उसको लगा कि ये मेरा कंपटीटर है, इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तो मैं पीर से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो और अपने बिहार में रिपोर्ट खत्म होना चाहिए, और सीबीआई जांच जो भी दोषी पाया जाएगा उसको फांसी परिवार जा रहा है, पूरा परिवार को। अरे भाई
आपस में सुलह क्यों नहीं करवाते हैं? हर चीज को हम सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं, लेकिन मजबूर कर दिया। मैंने आपको अभी सबूत दिया है ना कि मैंने प्रयास किया, मैं उसको गोली को नहीं चला सकता था उसके ऊपर, और मैं ये झूठ भी नहीं बोल सकता था कि मैंने गोली नहीं चलाया। मैं तो ये नहीं कर सकता था। मैंने उसे मैसेज किया, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि केस को फ्राइडे को ही खत्म कर दे, लेकिन आर्मी की तरह आ रहा है और उससे किया गया। उसको भाई को सीरियस होनी चाहिए, और पूरे बिहार के और भारत के छात्रों को कहना चाहते हैं कि धरती पर जो पैदल इंसान है उसको भगवान मत मानो। भगवान नहीं है कोई, इंसान है। इंसान को इंसान रहने दो। जब गलती करे तो उसका विरोध करो, सही रहे तो उसका समर्थन करो। इसलिए इसका बहिष्कार करो। यहाँ नहीं होगा जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, और यहाँ सारे लोग हम हमारे रहेंगे इस बात हमारी सरकार पूरे परिवार के साथ है। परिवार का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, और हम परिवार के साथ हैं। परिवार के साथ है, जो भी दोषी होगा उसको कतई नहीं छोड़ा जाएगा, प्रशासन वाले नहीं छोड़ा जाएगा। परिवार के साथ किसी भी सजा मिलेगी, और जो परिवार का मांग है कि दिखाइए दिखाइए। ये देखिए कैसे जो है ये अपने में ही ये मारपीट करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ भगदड़ हो चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए मारपीट और भगदड़ शुरू हो गई है। प्रशासन को बीच में आना पड़ा है। आप देख सकते हैं मीडिया बंधु के साथ में ही ये देखिए लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ रोशन आनंद सर के घर से आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए कैसे यहाँ जो है देखिए सवाल पूछने के दौरान ये जो है वो यहाँ आपस में जो है ये झगड़ा शुरू हो गया। विपिन यादव जी यहाँ जो है अपनी बातों को रख रहे थे। पहले माथा लगाना सूर्यवंशी आगे
विवाद के कारण जो है जो ऐसे सामने पिछले लगभग 8 से 10 सालों से हम सारे लोग एक साथ पठन पाठन का कार्य करते हैं। ये छोटी सी बात को लेकर के बात यहाँ तक बढ़ गया और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वर्चस्व के हिसाब से एक घर को बर्बाद कर दिया। हम अपने बारे में आपको बताएं, जब हम 6 महीने के थे तो हमारी माँ गुजर गई। तो 6 महीने के उस वक्त एक बच्चा को ये पता नहीं रहता है कि दोस्ती क्या होती है, दुश्मनी क्या होती है, इंसान क्या होता है, भगवान क्या होता है। एक बेटे के लिए माँ का दर्द और माँ के लिए बेटे का दर्द ये असहनीय है और इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। अभी मैं प्रिंस जी की माँ जी से मिलने मिला, अपनी माँ की कमी जो है पूरे जीवन भर पिछले 29 साल से मैं झेल रहा हूँ, लेकिन अपनी माँ उनकी माँ के अंदर देखा। मैंने कहा आपका एक बेटा जन्म गया जिसको कोई लौटा तो नहीं सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कौशल सर के साथ आपका एक भाई पटना है। और ये जो नेपाल में इस तरह की जो संदिग्ध हादसा हुआ, नेपाल की सरकार का सिस्टम अलग है, अपनी देश का अलग है। सीधे इंटरनेशनल की बात हुई तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि री पोस्टमार्टम हुआ और दूसरी
चाहिए, क्योंकि जानबूझ के आप लोगों को जैसा मालूम होगा वो बार बार बोले 8 से 10 का फायरिंग हमारे सामने में हुई है, हमारे आँख के सामने में। कोई भी शिक्षक इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है किसी को फंसाने के लिए? निश्चित है इस बात पे भी पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और गलत आरोप में हमारे को जो जेल जाना पड़ा, आज उसी का नतीजा हुआ है। हमारे फिंगर भाई नहीं है, तो निश्चित है हम लोगों को एक आंदोलन की तरह चलाना चाहिए जिससे कि इसका सही से जांच हो सके, कहीं इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड ना हो। दूसरा चीज़ की नेपाल में पोस्टमार्टम हुआ है, तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे तो हमारे इंडिया में भी इसका पुनः जो है पोस्टमार्टम किया जाए जिससे कि सच्चाई पता चल सके। लेकिन इतना जरूर है, चाहे जानबूझ के हत्या हुआ या अनजाने नहीं, लेकिन यदि आज हमारे रोशन आनंद जी बाहर होते तो इस तरह का घटना नहीं होता। तो निश्चित है कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्ट भी वो हत्या में शामिल है फैजल का। तो निश्चित है। और दूसरा चीज आज हम देख रहे हैं 4-5 दिनों से बहुत सारे छात्र जो है आपस में उलझे हुए हैं। निश्चित है एक शिक्षक के रूप में हमारे जैसे भी विपिन सर ने बोला, तो छात्रों को भड़काने का नाम से काम किया जा रहा है, जबकि छात्रों को भड़काना नहीं चाहिए। छात्रों का पढ़ाई इसमें बर्बाद हो रहा है। हमारे विपिन सर शुक्रवार को उनको मैसेज किए थे इस मामला को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन जानबूझ के वो अपने वकील को भगा दिए जिससे कि अधिक से अधिक टॉर्चर किया जाए। और इसी टॉर्चर का नतीजा है तो हमारे बीच हमारे पुलिस भाई से निश्चित है उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर लड़ना होगा। और ऐसे छात्रों से हम आग्रह करेंगे, इस पृथ्वी पर सब लोग इंसान है, कोई बहरूपिया है भगवान बनने की कोशिश कर रहा है तो उसके सच्चाई को उजागर करने का जरूरत है। विपिन सर आप कुछ बोलिए। अल्लाह आप लोग खाए शांत रहिए। शायद कोई खुशी के पल में हमारे लोगों के आपके सामने तो कुछ और ही होता, पर आज एक हठधर्मी इंसान के वजह से आज हम सब यहाँ शोक मना रहे हैं। मैं हठधर्मी इंसान इसलिए कह रहा हूँ कि उसके साथ कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी। एक पोस्टर बैनर लगाने के लिए एक वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था कि उससे बड़ा टीचर एक ब्रह्मांड में नहीं होना चाहिए, और उसने ये तय किया और उसने बनाया गुमराह करके कि वो ग्लोबल टीचर कहलाया। उसको लग रहा था कि भारत रत्न हम लेकर मानेंगे, पर उसका जो करतूत है जो आज पूरा देश देख रहा है, और मैं तो उसके सबसे ज्यादा करीबी रहा हूँ, हमसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं उसके बारे में। उस व्यक्ति को अगर मैं लाइव क्लास में कॉल कर दूं तो उसे कॉल उठाना पड़ता था। वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, खोज के लाइव बात करते टाइम। इस मैटर में झगड़ा का उकसाने का काम उसी ने किया है। जब वो पूरे कोचिंग मंडी में जब फ्लैक्स बैनर लगाता है तो किसी का कोचिंग नहीं दिखता है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा उसके पास है। जब लगाता है तो सबका वोट ठग देता है। और यही घटना इस बार हुआ था ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के ऊपर उसने खान सर ने अपना पोस्टर लगाया था, तब जाकर इनके स्टाफ ने उस पोस्टर को फाड़ा, क्योंकि ये घटना एक बार की नहीं थी, ये बार बार होता था। लेकिन सोशल मीडिया में इतना तूल कभी नहीं पकड़ता था। उकसाने का काम उसका हमेशा से रहा था। और जब पोस्टर फाड़ा गया, वहाँ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, चलिए वहाँ जो गार्ड था उसका सिर में चोट लगा, उसको इसने इतना बड़ा बनाया और गोली खुद चलवाया, और तब जाकर बयान दे दिया कि 8 से 10 नंबर गोली रोशन आनंद ने मेरे ऊपर चलवा दिया। मेरे कोचिंग के ऊपर चारों तरफ से गोली चल रहा था और हमने अपनी आंखों से देखा था। यही बयान दिया था। अब सोच के देखिए प्रशासन में उसकी कितनी पकड़ है कि इस झूठे बयान पर रोशन आनंद सर को फाइनल जेल के अंदर बंद करने के बाद वो जेल गए।
प्रिंस वहां से भागा, क्योंकि प्रिंस अगर नहीं रहेगा तो फिर रोशन लाल सर के लिए केस कौन लड़ेगा। प्रिंस वहां से भागा। अब मुझे संदेह है कि उसके साथ रहने वाले लोग ने कहीं मिली करके मिलजुल के कहीं कुछ करवा दिया हो। किया है सर, किया है। अगर ये कहता है कोई दवा के लेने से ज्यादा दवा लेने से 5 दिन से वो सो नहीं रहा था, तो अगर 5 दिन से वो नहीं सो रहा था तो किसके वजह से इसका जवाब दो। तुम दुनिया के बड़का टीचर बन रहे हो, किसके वजह से उसके भागे भागे फिरना पड़ रहा था। एक दो व्यक्ति पढ़ा लिखा जिससे पूरा देश का नौजवान पढ़ रहा था, उसको तुम जेल में फंसवा दिया पैसा के और पैरवी के दम पर। अब दूसरा भाई का डेड बॉडी आज यहाँ पड़ा हुआ है, जिसके घर में बहन की शादी होने वाली थी। अरे दुर्भाग्य है इस समाज का भी कि किसी को देवता मान लेता है एक बार, और जब उसकी कमियां मिलेगा तब है मानेगा। इंसान को इंसान मानने नहीं करता है। वो भगवान नहीं पैदा हुआ है जिसको आप भगवान मानते हैं। हम जितना छात्र देख रहे हैं हम सबको कहते हैं अगर गलत है तो उसका विरोध करो, अगर सही है तो उसका समर्थन करो। गलत का विरोध करना जरूरी है, नहीं करोगे तो लौंदे जाओगे, तुम भी लौंदे जाओगे और गुमराह किए जाओगे। सबसे बड़ा पट्टी जो आंख पर लगा है उसको खोलो। शुक्रवार को उस व्यक्ति को मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया लास्ट कि भाई केस उठा लीजिए ना सर अभी, क्योंकि रोशन लाल सर तो जेल में है। देख लीजिए ये मैंने उसको मैसेज किया है। जिस व्यक्ति को मैं कॉल करूँ एक बार उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया इस मैटर में कि मैटर क्लोज हो जाए। उसने ये मैटर को क्लोज करने के लिए और उसने क्या किया, सामने से फ्राइडे को पेशी थाना कोर्ट में सामने वकील को भगा दिया उस दिन। उस देखिए इसका चाल समझिए। मैंने फ्राइडे को किया, फ्राइडे को देख लो, फ्राइडे को मैंने किया है मैसेज। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं वो कह रहे थे कि विपिन सर आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं झगड़ा खत्म करवा दीजिए। मैं तो गोली नहीं चला सकता था ना उसके तरफ, मैं उसे कह सकता था। मैं उसको कहा कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आ गया तो आप दोनों की लड़ाई में छात्र का लाभ कभी नहीं मिलेगा, आप इस मैटर को खत्म करिए। इस व्यक्ति ने पूरा इग्नोर किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उस दिन वकील को भगा दिया कि रोशन आनंद सर 2 दिन और जेल में रहे क्योंकि शनिवार रविवार कोर्ट बंद था और इस बीच उसको पूरा खेला करने का मौका मिला। तो ये बात है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अभी के अभी इतना फेमस टीचर गायब रहेगा, वो पकड़ाएगा नहीं, आ गया उसको पकड़ के पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए। संलिप्तता जो है कहा के तो दोस्त थे आज प्रिंस यादव दोस्त था, इसीलिए तो मैं इतना जान रहा था, इसीलिए तो उसको कहा था कि तू केस उठा लो, कि तुम्हारे जमीन की लड़ाई नहीं है। लेकिन वो दोस्त जो है और सब हमको गरिया रहा था, कह रहा था कि तू कैसा दोस्त है जो उसका साथ नहीं देता है। हमने यही बात कहा था, हमको सिखा रहा था कि कर्ण जैसा दोस्त बनो, कर्ण जैसा। तो क्या मैं कर्ण बन के उस दुर्योधन को जीता था क्या? महाभारत हत्या किया है और अर्जुन की हत्या करने का साजिश जेल में चल रहा था। मैं वैसा कर्ण पैदा नहीं किया हूँ, मैं उतना महान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जहाँ गलत है मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। समाज कितना विकार, वो भी तो इंसाफ की मांग किए हैं, वो भी तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ढोंगी मांग कर रहे हैं, ढोंगी कहता है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। शर्म नहीं आ रहा है जब तुमको दिखाए कि अभी परिवार के साथ खड़ा होने की तुमको जरूरत है। हमारा मैसेज तोरा नहीं दिखाई देता है, हम मीडिया में बोलते हैं तोरा सुनाई नहीं देता है। हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वो पत्रकार के फोन करके पूछता है कि कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे, कैमरा के पीछे विपिन सर क्या बोल रहे थे। ये तोरा पता लगाने के लिए है। अब मेरा व्हाट्सएप मैसेज तुमको चेक करने का टाइम नहीं है। परिवार के साथ तू खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा होना था तो शुक्रवार के न खड़ा होता जिस समय तू वकील को भगा दिया। इसीलिए उसको गिरफ्तार करके सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक उसका भाग जाएगा देश छोड़ के, अभी जान लीजिए देश छोड़ के वो भाग जाएगा, हमें इतना पता है। होनी चाहिए सर, उन्हें आना चाहिए यहाँ पे कि नहीं?